हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सोलेनोइड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम ये भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि सोलेनोइड के अगर एक एंड है, कोई भी एक एंड, दो एंड होते हैं, किसी एक एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो कितना आएगा। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ये ऐसे सोलेनोइड होता है, आपको पता है, और सोलेनोइड की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, वो हमेशा उसकी जो रेडियस है r उससे बड़ी होती है। इसको समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि ये जो वायर ऐसे करके यहाँ पे आ रही है, यहाँ बाहर निकलती है, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। वैसे तो डॉट लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज के लिए, बट यहाँ पे आउट टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड मत समझना, ये वायर ऐसे करके ऐसे बाहर निकल रही है, उसका डॉट लगाया मैंने। और यहाँ पे क्रॉस निशान लगा रहा हूँ। क्रॉस का मतलब है यहाँ पे जो वायर है वो अंदर एंटर हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे समझूं तो इस प्रकार से जो क्रॉस वाले पॉइंट हैं, क्रॉस वाले पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ वायर जो है इसके अंदर जा रही है, और यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट वाले पॉइंट से मैं पता चल रहा है कि यहाँ से वायर इसमें से बाहर, यानी ऐसे ऐसे वायर बाहर निकली और ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से निकली, इसके अंदर वायर ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से निकली, वायर यहाँ पे चलेगी ऐसे। और ये इसकी हमने मान ली एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट P मान लिया मैंने, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इसकी रेडियस है, दिस इज द रेडियस R। हम क्या करते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई भी इससे x डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मैंने एक लूप कंसीडर कर लिया, ये ऐसे। तो यहां से इसको आप इसके साथ मिलाएंगे तो इसने एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। इसको देख के आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया होगा कि हमने इस प्रकार से एक रिंग का केस निकाला था। ये रिंग है, रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ऐसे करके, और उसका जो रिजल्ट आया था, कितना रिजल्ट आया था याद होगा ना आपको। उसका रिजल्ट आया था B इज इक्वल टू, कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2। ये रिजल्ट हमारा आया था, जहाँ पे N इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न थे, I करंट था, R इसकी रेडियस, और X ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस X, और ये कितना था R। तो मतलब एक रिंग बन गई। इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो X लिया है, इससे ये एक dx एलिमेंट अगर इस सोलेनोइड का हम सेलेक्ट करते हैं तो इस dx एलिमेंट में ऐसे कुछ रिंग रहने वाले हैं, तो वहां से हम तो नंबर ऑफ टर्न निकाल लेंगे, और ये जो कुछ रिंग्स हैं वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। अब आप एक बात और देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, तो इस प्रकार की रिंग तो यहाँ से लेके कंडक्टर की लेंथ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक कंडक्टर है, यहाँ तक रिंग्स होने वाली हैं, तो सभी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होने वाला है, तो वो हमें निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इस रिंग का निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जितनी भी रिंग्स हैं उन सभी का निकाल लेते हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक का आ जाएगा। ये dx लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है थोड़ा सा आगे जब जाएगा तो उसका यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा d थीटा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो गया आपके पास d थीटा। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड B dB, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे म्यू नॉट N नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे हो जाएंगे N dx I इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर एंड 3/2। आप सोचोगे N dx कैसे होगे। देखो नंबर ऑफ टर्न होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N डिवाइडेड बाई L होते हैं। तो N टोटल नंबर ऑफ टर्न वहां पे निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ होगी। तो लेंथ तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, dx है, तो लेंथ तो क्या होगी dx, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है n, तो n dx। तो जो नंबर ऑफ टर्न थे हमारे पास यहाँ पे इतनी दूर में, वो हमारे पास आ गए n dx। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इस x को चेंज करता हूं तो x को चेंज करने के साथ साथ थीटा भी बदलता है, यानी x और थीटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। x कांस्टेंट नहीं है, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे r कांस्टेंट है, और मेरे रिजल्ट में यहाँ पे x आया हुआ है, तो मुझे इस x को एलिमिनेट करना है।
तो इस x को आप कैसे एलिमिनेट करोगे? देखिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये यहां से लेकर यहां तक x है, तो ये भी तो x होगा ना, इतना, ये भी तो x हो जाएगा। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं x डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू आपके पास आएगा टेंजेंट थीटा, और यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी r, कैपिटल R कंसिडर किया हुआ हमने यहाँ पे, तो यहां पे भी कैपिटल R लिखते हैं, r टेंजेंट थीटा। आ गया ये रिजल्ट हमारे पास, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब हम क्या देखते हैं, इसमें dx भी चाहिए क्योंकि ये dx है हमारे पास, और हम देखते हैं कि ये जो थीटा है तो dx है तो d थीटा है ना। थोड़ा सा एंगल बदलेंगे तो x भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब x थीटा पे डिपेंडेंट है, तो इसका इंटीग्रेट, इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे, तो dx बाई d थीटा करेंगे तो आ जाएगा r टेंजेंट का हमारे पास हो जाएगा ये सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इनको पुट करेंगे तो dB हमारे पास आएगा म्यू नॉट n i r स्क्वायर, और dx की वैल्यू होगी r इंटू आर, कितना हो जाएगा, r क्यूब कर दें, r क्यूब सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास r स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होगी, पावर होगी इसकी 3/2। इसको जब सोल्व करते हैं आगे तो ये हमारे पास बचेगा म्यू नॉट n i r क्यूब सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 2, आर स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर की पावर आएगी 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा r क्यूब इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर निकालने के बाद, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आपको पता है सेकेंड स्क्वायर होता है, और सेकेंड स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा सेकेंड क्यूब थीटा। इसको हम सोल्व करते हैं तो आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, ये हमारे पास जो dB की वैल्यू है वो dB की वैल्यू बची म्यू नॉट n i r कैंसिल हो चुका है, d थीटा डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड थीटा। इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2, म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड को हम लिख सकते हैं कोस थीटा d थीटा। ओके, अब देखिए आप, कोस कहां से कहां चेंज होता है, ये यहां से आपका सोलेनोइड शुरू होता है, तो ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू यहां से तो ये बन सकती है, यानी यहां पे कोई रिंग आएगी, जो भी रिंग आएगी ये, तो वो यहां पे ये जो एंगल बनेगा यहां से लेके यहां तक, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा, और इधर इस पॉइंट के ऊपर यहां पे कोई रिंग आएगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पे, तो ये एंगल बनाएगी वो, ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, अल्फा और बीटा, ये जो dB है ना वो अल्फा से लेके बीटा तक वेरिएट होने वाला है, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये एंगल अल्फा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो dB का तो हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कोस थीटा d थीटा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा से लेके बीटा तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमारे पास आया म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा माइनस अल्फा टू बीटा। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 साइन अपर लिमिट साइन बीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ये इसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि दोनों एंड से कहां पे ये
है। अब इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, अगर ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता तो वहां से आप इस अल्फा के बीटा की वैल्यू इजीली निकाल लोगे, वैल्यू पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस लेने वाला हूं, और वो केस ये लेने वाला हूं कि अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये इस सोलेनोइड के यहां पे या तो यहां पे होता या यहां पे, मतलब ऐसी सिचुएशन होती जैसे ये सोलेनोइड है इस प्रकार से, आपके इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस प्रकार से, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये पॉइंट यहां होता, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे, तो यहां एक रिंग ये होगी, तो ये पॉइंट तो यहां, तो इसके तो सेंटर के ऊपर हो गया, इस रिंग के तो सेंटर पे हो गया, तो यहां पे तो हो गया ये, और दूसरा ये यहां, तो यहां होगा, तो यहां से लेके यहां तक, तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो उस दौरान आपके पास सिर्फ एक एंगल रहने वाला है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि ये तो हो गया आपके पास इसके ऊपर, तो यहां पे जो बीटा की वैल्यू होगी तो आपके पास 0 हो चुकी है, इस वाले एंगल की तो वैल्यू कितनी हो चुकी, 0, तो ये तो 0 हो गया। साइन अल्फा, यहां से ये जो भी एंगल बनता है इस एंगल की वैल्यू आप निकाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो ये एंगल फिर कितना हो जाता, 90। ऐसे करूंगा तो धीरे धीरे करके ये ऐसे नीचे की तरफ आता जाएगा, और लास्ट में जाके एंगल कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। और उस दौरान अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो रिजल्ट आएगा μ0 ni डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब आपके पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, और लॉन्ग सोलेनोइड के वन एंड के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसकी वैल्यू होती है B इज इक्वल टू μ0 ni डिवाइडेड बाई 2। किसी भी, ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। डेरिवेशन तो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है ये, लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, B इज इक्वल टू μ0 ni डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे आया, ऐसे हम इस रिजल्ट को लिख देंगे।